नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दो हिरणों की दुख भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। वसंत ऋतु की शाम थी। एक घना और सुंदर जंगल था और जंगल के किनारे सटा हुआ था एक राजमहल। बड़ा सुहाना मौसम था, जैसे मानो धरती अपनी सौंदर्य की चरम सीमा पर हो। जंगल में चारों ओर सुंदर और खुशबूदार फूल खिले थे। हवा में भी फूलों की सुगंध फैली हुई थी। प्रकृति की ऐसी छटा देखकर धरती का कोई भी जीव मोहित हुए बिना नहीं रह सकता था। ये सब देखकर मन रोमांचित हो उठता था। जंगल में एक नदी भी थी। फूलों पर तितलियां भंवरे मनराते थे। कोयल की कूक जंगल में चार चांद लगा रही थी। सभी पशु पक्षी आराम से रहते थे। सूर्य की किरणें फूलों पत्तों पर पड़ने से ऐसा लगता था जैसे रंग और निखर गया। आम के पेड़ों पर बौर भी आने लगे थे। पर ये क्या, एक हिरन नदी के किनारे पलाश वृक्ष के नीचे चुपचाप खड़ा था। वह आंसू भरी आंखों से सूरज को डूबते हुए ऐसे देख रहा था जैसे यह नजारा अब कभी ना देखने को मिलेगा। डूबते सूरज के साथ साथ उसके मन में भी कुछ डूब रहा था। सूर्य लालिमा लिए धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आकाश सिंदूरी हो गया था। नीचे जमीन पर लाल लाल फूल भी गिरे पड़े थे। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, अच्छा तो तुम यहाँ खड़े हो। मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। चलो ना, जंगल में घूमते हैं और हरी हरी मखमली घास खाते हैं चलकर। और देखो, आज मौसम भी तो कितना प्यारा है। मेरा मन तो झूम रहा है। चलो ना। इतना बोलते ही हिरनी हिरन के सामने आ गई और हिरन को देखकर चौंक गई। बोली, अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? जल्दी बताओ, तुम्हारे आंसू मेरी ये चुप्पी घबराहट बढ़ा रहे हैं। हिरन उसे देखकर और भी रोने लगा और धीरे से बोला, मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखना। तुम ये क्या कह रहे हो और कहाँ जाने की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? हिरनी बोली। हिरन ने कहा, आज दोपहर दो सैनिक यहाँ आए थे और मेरी तरफ इशारा करके बोले, हाँ, कल इसी हिरन को पकड़कर ले जाना है। राजा का आदेश है कि कल राजकुमार के जन्मदिन पर हिरन का स्वादिष्ट मांस बनाया जाए और रानी का आदेश है कि हिरन की खाल से राजकुमार के लिए एक खजड़ी बनाई जाए जिससे राजकुमार बजाकर खेलेगा। इस प्रकार हिरन ने सारी बात कह दी और बोला, प्रिय, मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, बल्कि दुख है तुमसे बिछड़ने का। हिरनी अवाक थी। उसके पास कुछ कहने को शब्द न थे। उसे तो ऐसे लगा मानो एक पल के लिए पैरों के नीचे से धरती ही खिसक गई हो। वह बस रोए जा रही थी। दोनों बहुत रो रहे थे। समय का पता न चला कब शाम बीती और रात हो गई। वे सोच रहे थे, काश ये रात कभी न खत्म हो। पर रात भी पंख लगाकर उड़े जा रही थी। भोर हुई। सूरज की किरणें बिखरने लगी और धरती पर रंग भरने लगी। धीरे धीरे प्रकाश हो रहा था। धरती फिर सज गई, लेकिन धीरे धीरे हिरन और हिरनी के जीवन में अंधकार हो रहा था। दिल बैठा जा रहा था। थोड़ी देर बाद वहां कुछ सैनिक भी आ गए हिरन को पकड़ने। अब उन्हें देखकर हिरनों का जोड़ा भागने लगा, किंतु बच न पाए। हिरन पकड़ा गया। सैनिक हिरन को घसीटते हुए ले जा रहे थे। हिरनी भी उनके पीछे पीछे रोते हुए जा रही थी। वे एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। सैनिक हिरन को राजमहल के अंदर ले गए। हिरनी भी पीछे पीछे अंदर आ रही थी, लेकिन उसे अंदर न जाने दिया गया। उसे डंडों से मार मार कर भगा दिया गया। जोड़ा वहीं बिछड़ गया। वह मनहूस समय भी आया जब हिरन को मार दिया गया। रसोइयों ने उसका मांस बनाया। महल में जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। नृत्य गान हुआ, मदिरा पान हुआ।
हिरन की खाल ढोलक बनाने वाले को दे दी गई और रानी ने उससे कहा, एक बढ़िया सी खजड़ी बनाना मेरे लाल के लिए, और हाँ ध्यान रहे खजड़ी बहुत सुंदर होनी चाहिए और कल ही खजड़ी चाहिए, वरना ऐसी सजा दूंगी कि तुम्हारी पुश्तें भी सोचकर कांपेंगी। ढोलक वाले ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी कल ही ला दूंगा, कहकर चला गया। इधर हिरनी अब सदा के लिए अकेली हो चुकी थी। हिरनी दूर से ही खड़े होकर रोते हुए महल के द्वार को देखती रहती, शायद हिरन का इंतजार करती। हिरनी की दशा पागल जैसी हो गई थी। वह निरंतर रोती रहती थी। कभी कभी शाम को उसी जगह पलाश के पेड़ के नीचे खड़े होकर डूबते सूरज को देखती। अब जब जब महल से खजड़ी बजने की आवाज आती तो हिरनी का व्याकुल होकर छटपटाने लगती, जैसे वह खजड़ी की धुन न हो, हिरन के चीखने और रोने की आवाजें हों। ये आवाजें उसे हृदय को भाले की तरह चीरती थीं। यह हिरनी की जीवन में कभी न खत्म होने वाली पतझड़ ऋतु थी। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि भले पशु पक्षी हम मनुष्यों की तरह बोल नहीं सकते, किंतु उनके हृदय में भी हमारी तरह भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं। वे सभी हमारी तरह खुश होते हैं, दुखी होते हैं। कृपया उन्हें ना मारें, जो निर्दोष हैं उनकी रक्षा करें। कैसी लगी दो हिरनों की दुख भरी कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जीव जंतु के जीवन पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।